हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जो बताना है कि उत्तराखंड में बांज बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं, यह किस प्रकार के वृक्ष हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता है, या उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता है, या समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है और यह पीसीएस एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी। जो बांज बुरांस के वृक्ष होते हैं यह समशीतोष्ण प्रकार के वृक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, भारत, चीन और नेपाल। भारत, चीन और नेपाल के मध्य कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो इजी प्रश्न है, कई बार इसको कर चुके हैं। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये देहरादून में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। तो सड़कों का विस्तार भी जैव विविधता के ह्रास का कारण हो सकता है, नगरीकरण भी हो सकता है और कृषि का विस्तार भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताने के कौन से यहाँ पे जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है। तो बंजर भूमि का वनीकरण यहाँ पे जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, कार्बे राष्ट्रीय उद्यान। कार्बे राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936। वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम यहाँ पे रामगंगा नेशनल पार्क किया गया था और वर्ष 1957 में पुनः इसका नाम परिवर्तन किया जाता है। जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम रखा जाता है कार्बे राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पेरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो पेरुल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, काला डूंगी नैनीताल। काला डूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकास नगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हुआ। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकास नगर तहसील में 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 2013 को कोका कोला प्लांट के विरोध में विकास नगर देहरादून में आंदोलन हुआ था, छरबा आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छरबा आंदोलन हुआ था, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है 44 पौधों पर। भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों पर प्रतिबंध लगाया है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है। तो देखो, जो फ्रैंक स्माइथ थे इन्होंने ही फूलों की घाटी की खोज करी थी 1931 को। 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी और उसी पर उन्होंने द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फूलों की घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था इसकी स्थापना सर हेली के नाम पर वर्ष 1936 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद से रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया और वर्ष 1957 में इसका नाम रखा जाता है जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम कर दिया जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद्रप्रभा ऐतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में है और दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय ये जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। ये आपको ध्यान रखना है। और दयारा बुग्याल में ही खेली जाती है मक्खन की होली, जो बटर फेस्टिवल होता है जिसे अंदूड़ी उत्सव कभी कभी एग्जाम में देता है। अंदूड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 ईस्वी में किस जिले में किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान इसकी स्थापना 1995 को होती है और यह आपके किस जनपद में है? यह है नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया? सॉरी यहाँ पे बताने कि किस राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया? तो हर्बल राज्य घोषित किया गया है उत्तराखंड राज्य को ही। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो चीन के साथ सीमा निर्धारण करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी जो सीमा लगती है ये लगती है चाइना से, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद की सीमा भी चाइना से लगती है। जो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये चाइना बॉर्डर के ही पास है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और चीन से कितने जनपद सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के? तो ये बनाते हैं 3, उत्तरकाशी, चमोली और आपका पिथौरागढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस सन में विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, सन 2005। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को क्या था? वर्ष 1988 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम गंधमादन, बैकुंठ, भूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा तथा फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि नामों से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के ही अन्य नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों एवं सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों एवं सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। सर्वाधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये आपके ऋषिकेश में है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पाटलीदोन उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य ही है आपका पाटलीदोन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। कभी कभी यहाँ पे जनपद भी पूछ लेता है कि पाटलीदोन किस जनपद में है, तो पाटलीदोन नैनीताल में जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया? तो देखो जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1878 में।
1878 में इसकी स्थापना होती है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून की, और वर्ष 1906 में इसका नाम परिवर्तन किया जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और स्वतंत्रता के बाद इसे जाना गया था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, जो आपका FRI देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1906 में इसका नाम किया गया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्ष 1991 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2006 में इन्होंने प्लेटिनम जुबली भी इन्होंने मनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में 600 वर्ग किलोमीटर में किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अस्कोट वन्य जीव विहार। जो अस्कोट वन्य जीव विहार है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में। और इसका जो क्षेत्रफल है ये लगभग 600 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वाधिक कस्तूरी मृग है ये इसी अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार में। और किस जनपद में, तो जनपद आपका पिथौरागढ़ जनपद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 6 जनवरी 2006 को निम्नलिखित किस राज्य ने देश का पहला पौधारोपण नीति लागू करने वाला राज्य बना। तो पौधारोपण नीति लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है, ये बना है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य पौधारोपण नीति लागू करने वाला राज्य है, और इसने कब यहाँ पे ये लागू यहाँ पे किया था, ये क्या था 6 जनवरी 2006 को, वर्ष में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने कि वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 में ये दिया गया था गौरा देवी को। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। गौरा देवी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से इसका संबंध है, इन्हें चिपको वुमेन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है वर्ष 1996 में। वर्ष 1996 में कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। पूछा जाता है कि मैती आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है, तो ये माना जाता है कल्याण सिंह रावत को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी ओली बुग्याल। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है ओली बुग्याल। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें से पहला और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की पहला और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पहला तो आप लोग सभी जानते हो कि जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वर्ष 1980 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी, बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1984 नहीं बल्कि कब हुई थी, 1983 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे गलत है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं। तो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है।
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जो सी राजगोपालाचारी थे यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गवर्नर का पद यहाँ पे समाप्त किया गया था और यह क्या थे, प्रथम भारतीय यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका फैलाव कितने जनपदों में, तो इसका जो फैलाव है यह है 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, इन 3 जनपदों में इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। तो मालसी डियर पार्क देहरादून में, टाइगर फॉल भी देहरादून में और लच्छेवाला भी कहाँ है, देहरादून में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वन कानूनों से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड वनों से संबंधित है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। कब हुआ था तिलाड़ी कांड, जो इसे रवाई कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये कांड कब हुआ था, ये हुआ था 30 मई 1930 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 मई 1930 को रवाई कांड की घटना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और किसने तिलाड़ी कांड में यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था, तो ये दिया था दीवान चक्रधर जुयाल ने। और उस समय टिहरी के राजा कौन थे, तो टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह राजा, भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आज़ाद पंचायत का यहाँ पे गठन किया जाता है और यहाँ पे जो आदेश दिया था ये दिया था दीवान चक्रधर जुयाल, इसलिए दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड के यहाँ पे जनरल डायर भी से कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी कालागढ़। कालागढ़ नैनीताल में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्नों में गलती कैसे होती है, यहाँ पे देखो जनपद भी दे रखा है और स्थान भी दे रखा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में यहाँ पे जनपद यहाँ पे टिक कर देते कि कहाँ है, नैनीताल में। तो इसका नैनीताल नहीं बल्कि क्या होगा, कालागढ़। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और तभी इनको सही करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कालागढ़ नैनीताल में है वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र। यदि यहाँ पे कालागढ़ नहीं दिया हुआ रहता तो इसका सही आंसर क्या होता, नैनीताल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा कहाँ पर स्थित। देखो ये प्रश्न ऐसा होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का जो संग्रहालय ये भीमताल नैनीताल में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही यहाँ पे प्रश्न थे। तो आई होप आप सभी को यहाँ पे वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।